एक यूट्यूबर है, इनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि उनका बुरा लगेगा। वो किसी एक व्यक्ति का नव यंग पर्सन का ये इंटरव्यू ले रहे थे। उस दौरान गौतम बुद्ध के बारे में भी कुछ वो बातें करते हैं। यूट्यूबर कहते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध ने अहिंसा की बात करी। और भी कई बार वैसे बातें करते हैं जिससे ऐसा लगता है या तो गौतम बुद्ध को उन्होंने पढ़ा नहीं, या सामने वाले से जब बात करते हैं तो उसे बेचारे को वो जवाब देता नहीं, या उसे पता नहीं कि इनका जवाब इसका क्या दिया जाए। यूट्यूबर साहब, भगवान बुद्ध ने कभी भी अहिंसा की बात नहीं करी, उन्होंने हिंसा न करने की बात करी। लेकिन उन्होंने इस पे प्रज्ञा जरूर लगाई है। भगवान बुद्ध का हिंसा न करने का मतलब यह है कि आपको नाजायज किसी को नहीं मारना। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कभी भी कि अगर कोई भी व्यक्ति आप पर अटैक कर रहा हो, आपको मारने वाला हो, तो आप उसको अपना आत्मरक्षा के लिए कुछ न करें। उन्होंने एक राजा को उपदेश देते वक्त भी यही कहा था कि उन्होंने कभी भी किसी भी सैनिक को ये नहीं कहा कि वह हथियार न चलाएं, राज्य की रक्षा न करें। राज्य की सीमाओं की रक्षा करने के लिए उनको हथियार उठाना बहुत ज़रूरी होता है सैनिक के लिए। मैंने ऐसा कहीं उपदेश नहीं दिया। ये उस दौरान कहा था कि एक राजा के कुछ सेनापति भिक्षु बन गए थे, संघ में प्रवेश कर गए। राजा को पता चला, राजा को बड़ा क्रोध आया। ये तो बहुत गलत हुआ कि मेरे सेनापति सैनिक भिक्षु संघ में प्रवेश कर गए। उन्होंने न्यायाधीश महाविद्वानों से पूछा कि जिन्होंने सैनिकों को भिक्षु संघ में प्रवेश कराया उसको क्या दंड देना चाहिए। सभी ने दंड देने की बात कही, नाना प्रकार से दंड देने के लिए। लेकिन उस राजा के मन में आया कि जो भिक्षु जिसको मानते हैं, जिस शास्त्रा को मानते हैं, मैं उन्हीं से क्यों नहीं जाके बात करूं। तो राजा सीधे भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और भगवान बुद्ध के पास जाकर बताते हैं कि भगवान, मैं आपके का सब तरीक़ा से सपोर्ट करता हूँ। आपके विरोधियों को भी मैं सावधान रखता हूँ कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके। मैं आपका उपासक हूँ, लेकिन मेरे ही सैनिक अगर आपके संग में प्रवेश होंगे तो मैं अपने राज्य की रक्षा कैसे कर पाऊँगा। इसके बारे में भगवान आप मेरे मन को शांत करें, मुझे कुछ बताएं, मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान बुद्ध को ये पता चला कुछ भिक्षुओं ने सैनिकों को भिक्षु संघ में प्रवेश कराया है। तब भगवान बुद्ध ने तब से नियम बना दिया था ये कोई भी भिक्षु सैनिक सेनापति आदि को संघ में प्रवेश नहीं कराएगा। अगर ये कराता है तो ये दोष होगा। ऐसा कड़ा नियम भगवान बुद्ध ने बनाया। राजा संतुष्ट हुए उससे और भगवान बुद्ध से अभिवादन करके वापस अपने राज्य चले गए। भगवान बुद्ध का साफ कहना था कि मैंने हत्या न करने के लिए बोला है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहा
या अपनी राज्य की सीमाओं के लिए हमें हथियार उठाना पड़े तो ना उठाएं। राज्य की सीमा के लिए हथियार उठाना बहुत ही अपनी रक्षा के लिए कब आवश्यक है, इनकार नहीं किया जा सकता, नहीं उठाना। इसलिए भगवान बुद्ध के ऊपर जो बात मढ़ी जाती है कि वह अहिंसा, भगवान बुद्ध अहिंसा नाम का शब्द उन्होंने कभी भी यूज नहीं किया। इसलिए जो भी भगवान बुद्ध के बारे में किसी प्रकार की बात करता है वो बात कभी भी मानने योग्य नहीं हो सकती जब तक उसके बारे में सोच समझ कर तर्क संगति, बुद्धि संगति, मानव कल्याण के लिए सुउद्देश्य बात हो, वही मानने योग्य होगी कि भगवान बुद्ध ने कहा है। अन्यथा कोई भी बात कुछ भी कह दे ये भगवान बुद्ध की बात है, इसको कभी नहीं माना जा सकता। धन्यवाद।